मैं आदित्य कुमार दुबे और अभी जो है हम सिकटा विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये वीरेंद्र गुप्ता का क्षेत्र रहा है और ये जो है पिछली बार यहाँ से जीत दर्ज किए थे और वीरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। ये माले के प्रत्याशी हैं। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना है आपका? ये हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, केवल ये पूरे बिहार के कई करोड़ लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव जो है बिहार की जनता बनाम एनडीए भाजपा जदयू की सरकार में बदल गया है। एक तरफ लुटेरों की जमात है और दूसरी तरफ आम जनता है। तो आम जनता का ये चुनाव है। वे छात्र जो रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, वे मजदूर जो बाहर नहीं यहीं काम चाहते हैं कि हमारे ही राज्य में हमको काम मिले, वो महिलाएं जो चाहती हैं कि हम पर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का कर्ज है वो कर्ज माफ़ हो जाए, वो महिलाएं लड़ रही हैं। जो ठेका मानदेय संविदा पर काम करने वाले लोग हैं, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, ये ममता, ये ब्लॉक के जितने स्टाफ हैं, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, ये हॉस्पिटल के जो बहुत सारे कर्मचारी हैं जो ठेका मानदेय संविदा पर है, वो नियमित आपको वेतन वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये तमाम लोग की जो लड़ाई है वो इस चुनाव में भी सिकटा में जो है सिकटा में मुकाबला जो है कड़ा बताया जा रहा है। यहाँ लगातार अमित शाह और भाजपा के तमाम नेता आ रहे हैं। सब डर गया है ना। सिकटा में कोई कड़ा मुकाबला नहीं है। सिकटा में पूरी जनता सामने आ गई है। तो अब अमित शाह आ रहे हैं, तो जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो मोदी आ रहे हैं इस जिले में। तो चंपारण से अब की पारी 9 सीटें जो हैं वो महागठबंधन जीतने जा रहा है। इसलिए चंपारण में देखिएगा कि कितना चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, कितना फिल्मी कलाकार, गायक, ये सब लोग को उतारा जाएगा। वो जान गए हैं कि चंपारण की जनता अब हमको उखाड़ फेंकने वाली है, बिहार की जनता उखाड़ फेंकने वाली है। इसलिए काफ़ी परेशान हैं लोग। तो अभी तो जनता ही ये चुनाव लड़ रही है। सोशल मीडिया पे जो है ऐसा देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, वो पैसा भी लोगों के बीच बांट बांट रहे हैं। निर्वाचन क्या हाँ, तो उनका तो परंपरागत अपना पैसा है। वो लूटपाट की राजनीति करते हैं और लूटपाट करने वाले लुटेरे लोग तो अपना कुछ जन समर्थन के लिए पैसा बांटते हैं, पूजा पाठ कराएंगे, कुछ आपको दान पुण्य का काम करेंगे। तो ये सारे लुटेरों का काम है। कहीं कोई लुटेरा है दुनिया में तो उसका काम होता है ना कि वो लूटपाट करता है और उसी का एक छोटा सा हिस्सा बांटता है। तो ये जो है वो राजनीति के क्षेत्र में भी घुस गया है, जो खतरनाक है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाजपा जदयू की सरकार जो है लुटेरों की सरकार बन गई है और इन लुटेरों की सरकार को खत्म करना है। हमारे साथ वीरेंद्र गुप्ता जी थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे। और ये जो है महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, सीपीआई माले के नेता हैं। इन्हें जमीनी स्तर का नेता कहा जाता है। सिकटा में इन्होंने पिछले 5 वर्षों में काफ़ी कुछ काम किया है। हम वीरेंद्र गुप्ता जैसा हो, सिकटा का नेता कैसा हो, वीरेंद्र गुप्ता जैसा हो, नहीं, क्या लग रहा है इस बार? इधर मोदी का वोट नहीं है ना नीतीश का। नीतीश मोदी का वोट नहीं है। तब किनका वोट है? हाँ? किनका लग रहा है? अच्छा, तो सब आदमी राय मशवरा करेगा ना, जी, जो अच्छा लगेगा कैंडिडेट उसको दिया जाएगा। अच्छा, अभी तय नहीं हुआ है। अभी तय नहीं हुआ, खुलकर अभी नहीं बोल रहे हैं, आप संकोच में हुआ है? नहीं ऐसा बात नहीं। पर बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जिनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि यहाँ चुनावी माहौल क्या चल रहा है और चुनाव के दौरान आम जनता, आम मतदाता क्या सोच रही है। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? रविभूषण प्रसाद कुशवाहा। जी, कहाँ घर हुआ? लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर। इस बार जो चुनाव हो रहा है वो किस आधार पर चुनाव हो रहा है? विकास पर हो रहा है। यहाँ तेनपुनियन लड़ाई है। 3 आदमी में जौन आदमी निकले, यहाँ अपने अपने विचार के लेकर, विकास के लेकर लोग वोट दे रहे हैं। 3 आदमी कौन कौन लोग हैं? यहाँ तो कई लोग खड़े हैं ना। खुर्शीद आलम है, जी वीरेंद्र गुप्ता है, जी सुमृत वर्मा है, दिल्ली वर्मा का बेटा। जी। ये 3 आदमी में लड़ाई तिनकुनिया है। अच्छा, इस बार का जो चुनाव हो रहा है भाई साहब, इस बार जो चुनाव हो रहा है वो किस मुद्दे पर हो रहा है? विकास के मुद्दे पर हो रहा है। तो आपका नाम क्या हुआ? नाम से कोशिश कहाँ घर हुआ आपका? लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर। तो यहाँ कौन कौन चुनाव मैदान में है? किनकी बढ़त है, किनकी घटत है, क्या स्थिति है? अब गढ़त भटक तो नहीं बताएंगे, लेकिन
निर्दलीय विधायक जो है खुर्शीद आलम, एक महागठबंधन से वीरेंद्र गुप्ता और एनडीए से आए हैं समरीत वर्मा। इन तीनों का मुकाबला होगा इस क्षेत्र में। तीनों आदमी का लड़ाई में है, तीनों आदमी। अच्छा, इस बार का जो चुनाव हो रहा है वह जाति पर हो रहा है या पार्टी पर हो रहा है या कुछ अलग हो रहा है? नहीं, यहाँ अलग चुनाव हो रहा है। कोई विकास के लिए हो रहा है, कोई पार्टी चुनाव हो दे रहा है। और पर लोग अपना वोटिंग देंगे जी जिसको जिनका विकास हुआ है, जी वह विकास उनको अच्छी लग रही है, उनको वोट करेंगे, विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। मुझे जो जिनको अच्छा लग रहा है जी वो उनके साथ जाएंगे। लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई जो है यह बात सही है। यहाँ लोगों का मानना है कि जो उम्मीदवार मैदान में आए हैं उनके कार्यों के आधार पर ही वोट होगा। मुख्य रूप से लोग बता रहे हैं कि 3 उम्मीदवारों के बीच में त्रिकोणीय लड़ाई है और जो जैसा काम किया है उसी के आधार पर यहाँ के लोग मतदान करने के लिए सोच रहे हैं और विचार बनाए हुए हैं। धन्यवाद।